Assalamualaikum students, myself Ariba. Today we will study about molecular mass. फर्स्टली हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था. एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के मास को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? उसके अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं उनको सम करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है. फॉर एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है. तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसका एटॉमिक मास 16 है? अगर हम इसके न्यूक्लियस में देखें तो 8 ही इसमें प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को का सम हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा. तो हमें पता चलेगा कि इस ऑक्सीजन के एटम का जो मास है वो 16 है. एटॉमिक मास के बाद अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो बिल्कुल जैसे एटॉमिक मास को फाइंड किया जा सकता है इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड आउट किया जा सकता है. तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. अगर हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या है? आपने मैटर की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, एक मिक्सचर और एक सब्सटेंस. जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थी वो सब्सटेंस और फॉर्म ऑफ मैटर थी वो मिक्सचर था. दो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, एक है मिक्सचर और दूसरी है सब्सटेंस. तो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसे सब्सटेंस कहा जाता है. तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी यही सब्सटेंस है कि आपके पास जो प्योर फॉर्म होगी मॉलिक्यूल की उसे हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास दी हुई हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल. ये अगर हम देखें वन ग्लास ऑफ वाटर में ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. इसमें से हमने एक मॉलिक्यूल को लेना है और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है. वो किस तरह से? अगर हम इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का निकालें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और हमने इनके एटॉमिक मासेस को सम करना है यानी ऐड करना है दोनों को. तो 2H+O यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और एक वाटर का एटम, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का. ठीक है. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. 2 1 ज़ा 2, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 AMU जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर का. बिल्कुल इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के मास को भी फाइंड कर सकते हैं. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ तो ये है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. उन्होंने कहा है कि जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, जो भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल को आपने लेना है. उस मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स, जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को आपने सम करना है यानी ऐड करना है. और उनको ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास होगा मॉलिक्यूलर मास. जिस तरह से हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है. इसी तरह से अगर हम कार्बन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो इसमें कार्बन एक है यानी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. चूँकि इसमें 2 एटम मौजूद हैं तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 32 आ जाएगा. 32 में 12 को ऐड करेंगे तो 44 AMU. 44 AMU जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हो जाएगा. मॉलिक्यूलर मास का बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपके पास जो भी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसमें से आपने एक मॉलिक्यूल को लेना है, उसके एटम्स को, जितने भी उसमें मौजूद एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करना है और आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का. ठीक है. तो इसी तरह से आपके पास जो एग्जांपल दी हुई है उसमें मॉलिक्यूलर मास जो फाइंड करना है किसी एक मॉलिक्यूल का, वो भी आपने इसी तरह से, जिस तरह एग्जांपल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वाले की हैं, इसी तरह से आपने वो एग्जांपल भी कर दिया और उसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर लेना है.